Hello and welcome to the next session of estimation of RCC works. I am Shreyas Kumar Jain from Civil Engineering Department of SIRT, Sage University, इंदौर। आज जो हमने पिछली बार फाउंडेशन किया था उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज हम कॉलम करेंगे। कॉलम का जो आरसीसी वर्क होता है उसका एस्टिमेशन किस प्रकार से किया जाता है उसको थोड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे आज। और इसके लिए आपको बता देता हूँ, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम कोई आरसीसी की ड्राइंग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहले हमें जो काम करना होता है दैट इज उसके जो नोट्स दिए हुए होते हैं उनको हमको पढ़ना होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि आपको मेन ड्राइंग में देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे कवर के बारे में हुआ, लैब के बारे में हुआ, बॉन्ड लेंथ के बारे में हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस लेक्चर के दौरान आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखनी है, जो कि शायद आपको ड्राइंग में देखने को ना मिले। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा एस्टिमेशन ऑफ आरसीसी वर्क्स इन कॉलम। हमने पिछले इसमें देखा था कि ये हमारा कॉलम था, उसके नीचे इस प्रकार की हमने एक ट्रेपेजोइडल फुटिंग थी। उस ट्रेपेजोइडल फुटिंग के दो पार्ट थे, एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन था उसका और एक रेक्टेंगुलर सेक्शन था। इसमें फुटिंग में जो सरिये आए थे वो कुछ इस प्रकार के बनते थे। अब जो कॉलम के सरिये ऊपर से आएंगे वो आकर के इसके ऊपर रेस्ट करेंगे। जो नीचे के हमारे फुटिंग के सरिये हैं उसके ऊपर रेस्ट करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। सिर्फ रिइंफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें इसको हम, तो अगर ये हमारा फुटिंग का सरिया है तो ऊपर से जो कॉलम के सरिये आते हैं, इन्फोर्समेंट बार जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जब आते हैं तो वो इसके ऊपर ऐसा करके रेस्ट करते हैं। और ये अगर हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ तक अगर हम फिलहाल एस्टिमेट कर रहे हैं तो इसकी लेंथ हमें किस प्रकार से फाइंड आउट करनी है वो हम देखेंगे। हमने कल जो देखा था उसके अंदर क्या था कि ग्राउंड लेवल से 2 मीटर नीचे इसका बेस लेवल आता था, जिसमें कि 500 ये था, 500 ये था, और बचा हुआ 1 मीटर हमारा ये होता कॉलम पोर्शन था। इसको अगर हम ध्यान रखें तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो फाउंडेशन का जो कंक्रीट था, बॉटम फेस ऑफ द कंक्रीट, वो कुछ इस प्रकार का बनता था। और यहाँ से हमने कवर लिया था इसका 50 mm का। कवर के बारे में जनरली आपको जानकारी दी जाती है नोट्स के अंदर। इनकेस अगर कवर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो हमें एजम्पशन कुछ करने पड़ेंगे। हमारा जो एजम्पशन होता है कि फुटिंग में हम कवर लेते हैं 50 mm का। अगर कोई जानकारी नहीं दी हो, किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं हो, उस कंडीशन में हम ये एज्यूम करते हैं। कॉलम में हम लेते हैं 40 mm का और बीम्स में हम इसको लेते हैं 25 mm का। तो हमने जैसे पिछली बार लिया था कि फुटिंग में जो हमारा कवर था दैट वाज 50 mm। हमने ये 10 डाया का सरिया इसमें प्रोवाइड किया हुआ था। अब ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडल सरिया आ रहा है, इसके साथ साथ में हमारा ट्रांसवर्स सरिया भी इसमें डाला जाता है। ये सब चीज़ें आपको डिज़ाइन में बताई जाएंगी। डिज़ाइन फिलहाल हमारे स्कोप में नहीं है और आफ्टर डिज़ाइन ही हम एस्टिमेशन करते हैं। तो एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि आपको डिज़ाइन ऑलरेडी करके मिली हुई है। अब ये ऊपर से जो सरिया आ रहा है, लेट इट बी
ऑफ 12 mm। ये जो हमारा सरिया है ये रेस्ट कर रहा है फुटिंग के सरिये के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरिया है, जो कॉलम का जो बार आकर के इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, वो फुटिंग के बेस से कुछ डिस्टेंस पर रहेगा। वो डिस्टेंस कितना रहेगा? ये 50 mm तो आपका हो जाएगा कवर का, प्लस 10 mm डाया लॉन्गिट्यूडनल बार का, प्लस 10 mm फॉर ट्रांसवर्स बार, यानी कि फुटिंग का जो बेस है, कंक्रीट का जो बेस बन रहा है, उससे 70 mm ऊपर कॉलम के रिइंफोर्समेंट का बेस होता है। तो ये चीज़ हमारे समझ में आ गई है। अब हम आते हैं सिर्फ कॉलम के रिइंफोर्समेंट बार के ऊपर। तो कॉलम का जो रिइंफोर्समेंट बार होता है वो कुछ इस प्रकार का है। से दिस इज योर ग्राउंड लेवल। यहाँ से लेकर के टॉप टू बॉटम ऑफ द फुटिंग ये हमारा 2 मीटर था, यानी कि 2000 mm, जिसमें से हम ऑलरेडी 70 mm कम कर चुके हैं। तो जो इसकी वर्टिकल हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड लेवल टू बॉटम ऑफ द कॉलम रिइंफोर्समेंट बार becomes 2000 माइनस 70, यानी ये हमारा हो गया 1930 mm, राइट। अब इसका जो एक पार्ट बचता है हमारा इसकी लेंथ निकालने के लिए, तो वो है आपका ये हॉरिजॉन्टल पार्ट। ये पार्ट हम कितना लें, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी आपके फुटनोट्स के अंदर, या फिर आपका जो ड्राइंग दी हुई है, सेक्शन बनाया हुआ, प्लान बनाया हुआ है, उसके अंदर दी जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो इसको आप मिनिमम 300 mm आपको लेना चाहिए, या इसको आप 500 mm तक भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी फुटिंग का साइज क्या है। इन जनरल हम 300 mm लेके चलते हैं। तो हमारा जो इसमें सरिया यूज हो रहा है दैट विल बी ऑफ 1930 प्लस 300, यानी कि 2230 mm का, 2230 mm। यानी मुझे अगर ग्राउंड लेवल तक अगर कॉलम कास्ट करना है तो उसके लिए मुझे 2230 mm यानी 2.23 मीटर्स का सरिया लेकर के उसको 300 mm एक एंड से बेंड करना पड़ेगा, तब जा करके मेरा ये एल शेप में सरिया बनेगा। अब आप लोगों ने अगर साइट वगैरह पर ध्यान दिया हो, कुछ ऑब्जर्व किया हो, या आपके आरसीसी की जब आप डिजाइन करेंगे तो आपको उसमें आपको मिलेगा कि दिस इज अवर स्टिरप्स या रिंग्स, जो हम कॉलम के सरिये को बाइंड करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। बेसिकली स्टिरप्स को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं शियर रिइंफोर्समेंट, यानी कि ये शियर फोर्स को रेजिस्ट करता है। बट इसका एक फंक्शन और ये होता है कि ये रिइंफोर्समेंट बार्स को अपने जगह पर बांध के रखता है, क्योंकि इसको अगर हम इसका प्लान देखें तो हमको प्लान में मिलेगा कि ये अगर आपका दिस इज योर कॉलम, जिसको हमने कल कंसिडर किया था 500 mm बाय 300 mm का। अब इसके अंदर हमारा एक ये रिंग आता है, जिसको कि हम टेक्निकली स्टिरप्स बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार से फोल्डेड रहता है, जो कि इसमें जो सरिये हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको बाइंड करके रखता है। उनको जब कंक्रीट पोर करते हैं तब इस बार्स को अपनी जगह पर इंटैक्ट रखता है, ताकि ये बार्स वगैरह हिल ना पाए। इन केस अगर आपका जो डिजाइन है उसके हिसाब से कुछ हो सकता है कि यहाँ पर भी आपके कुछ बार्स आ रहे हो। अभी फिलहाल के लिए हम एज्यूम करते हैं कि इसमें आपके जो सरिये हैं, ये सारे के सारे सरिये आपके 12 mm डाया के हैं, और
4 इस फेस पर हैं और 4 इस फेस पर हैं। ये आपको अपने ड्राइंग के सेक्शन में मिल जाएगा कि कौन सा सरिया, कितना सरिया आपको प्रोवाइड किया गया है, कौन से कॉलम में, कॉलम का नाम उसका एक मेंशन किया जाता है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो प्रकार के सरिये हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है वर्टिकल सरिया, मेन बार जिसको हम बोलते हैं, जो कि कॉलम में आपको ये दिख रहा है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 8 आपके कॉलम के मेन बार्स हो गए, जो कि 12 mm डाया के हो गए, और इनको बांध के रखने के लिए आपने स्टिरअप प्रोवाइड किया है। जनरली ये स्टिरअप्स आपके 8 mm डाया के होते हैं। इन केस अगर आपकी डिज़ाइन अगर इसको कुछ और बताती है तो वो 10 mm, 12 mm जैसा भी हो, एज पर डिज़ाइन वो आता है, बट मिनिमम इसका जो डाया है दैट शुड बी 8 mm। अब हमने अभी देखा था कि हमारा जो मेन बार, जिसको मैं बोल रहा हूँ मेन बार, उसकी हमने लेंथ निकाली थी, एंड दिस वर्टिकल लेंथ वाज 1930 एंड दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ वाज 300। तो ये जो हमारे स्टिरअप्स हैं, ये वर्टिकल लेंथ में ही इसमें हम इसको यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वर्टिकल लेंथ है उसमें हमें स्टिरअप्स प्रोवाइड करना है, तो हम इसकी लेंथ को स्टिरअप्स के जो स्पेसिंग होती है, जैसा कि आपको अगर ड्राइंग जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें लिखा रहता है 8 mm डाया एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्टिरअप्स के बीच की दूरी, उसके सेंटर टू सेंटर, मतलब अगर आपका एक स्टिरअप ये है, एक स्टिरअप ये है, तो इसके सेंटर टू सेंटर जो इसका डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी 150। यानी कि अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे ये पता करना है कि ये इस वर्टिकल लेंथ में कितने स्टिरअप्स आ रहे हैं, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस लेंथ को इसकी स्पेसिंग से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे नंबर ऑफ स्टिरअप्स इसमें मिल जाएंगे। एक्चुअली आपको मिलेंगे नंबर ऑफ स्पेसिंग्स। आपको नंबर ऑफ स्टिरअप निकालना है, तो चूंकि हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कॉलम को, तो ये जो इनिशियल स्टिरअप जो है उसको हम जोड़ते हैं, जैसा कि आपको मैंने पिछली बार भी बताया था। फुटिंग के केस में जब फुटिंग का हम सरिये निकाल रहे थे उसमें हमने +1 किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हमें करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं स्टिरअप्स के बारे में कि स्टिरअप की जानकारी, इसका किस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, नंबर्स तो हम उसके बाद निकालेंगे, पहले हम लेंथ निकाल लें एक बार। मान लीजिए कि ये आपका एक कॉलम है जिसका डायमेंशन 300 बाय 500 जो हम बता रहे थे अभी। अब इस कॉलम का मैंने आपको बताया था कि कॉलम में हम कवर लेते हैं जनरली 40 mm का। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टिरअप है वो चारों तरफ से 40 mm अंदर रहेगा। कॉलम के फेस से 40 mm ये हमारा जो स्टिरअप है ये रहेगा। जब चारों तरफ से रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी लेंथ है 500 की, ये स्टिरअप के लिए हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, 500 माइनस इस साइड का 40 और फिर इस साइड का 40, यानी कि 80 mm कम कर देंगे हम, ये हमारा रहेगा 420। सिमिलरली ये जो हमारा स्टिरअप की लेंथ, इस वाला जो इसकी साइड आ रही है, ये हो जाएगा टोटल हमारा 300 था, इसमें से 40 mm यहाँ माइनस करेंगे, 40 mm यहाँ माइनस करेंगे, हमारा बचेगा 220, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्टिरअप है, दिस स्टिरअप इज हैविंग अ साइज ऑफ 420 बाय 220। अब इसमें हम एक चीज और देखें कि जो हमारा स्टिरअप होता है ये आखिरी में जहां से शुरू होता है और जहां खत्म होता है, एक हमको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये क्या बनता है कि यहाँ से जो ये जो लेग आपका आ रहा है, जो साइड आपका आ रहा है, ये घूम करके से अंदर बैंड होता है, और इस तरफ वाला जो इसका साइड आता है वो ऐसे घूम करके ऐसे अंदर बैंड होता है।
तो ये आपको कुछ इसमें यू टाइप का दिखाई देता है। अब ये जो लेंथ है, इसके बारे में भी हमारे जो आईएस कोड है, डिजाइन के जो आईएस कोड है, वो ये बोलते हैं कि दिस शुड बी 10 डाया, यानी कि आपने जो सरिया स्टिरप्स के लिए यूज किया है उसका 10 टाइम्स आपको ये रखना जरूरी है। जैसे कि अभी हम इसको देख रहे हैं कि दिस इज अवर 8 mm डाया, तो ये हो जाएगा हमारा, दिस विल बिकम 80 mm, और ये हमने एक साइड का निकाला है। ये दूसरे साइड का जब हम निकालेंगे तो दिस विल ऑल्सो बी 80 mm। अब हम इस स्टिरअप की पूरी लेंथ निकालते हैं। दिस इज 420, दिस इज 220, दिस इज ऑल्सो 420 एंड दिस इज अगेन 220। तो हमारा क्या हो गया, ये इसका सिंपल से एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप आ रहा है इसका। तो दिस बिकम्स 2 इंटू 420 प्लस 220, यानी ये हमारा हो गया 2 इंटू 640, यानी ये हमारा हो जाएगा 1280 mm। बट ये हमने भी इसकी पेरीफेरी निकाली है, इसके अंदर हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा जो स्टिरअप है उसकी टोटल लेंथ बन जाएगी 1280 प्लस 80 प्लस 80, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 40 एंड दिस विल बिकम 4 एंड 1। तो टोटल हमें अगर ये स्टिरअप फ्रेम करना हो तो हमें 8 mm डाया का 1.44 मीटर का सरिये का टुकड़ा लेना पड़ेगा, जिसको कि हम इस प्रकार से बेंड करके एक स्टिरअप का फॉर्म दे सकते हैं। तो हमारे एक स्टिरअप की जो लेंथ निकल के आई दैट इज 1.44। अब ये तो हमारी एक स्टिरअप की लेंथ निकल करके आई है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टिरअप्स अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा कि कितना सरिया हमको सिर्फ और सिर्फ स्टिरअप बनाने के लिए चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी लेंथ थी 1930। तो नंबर ऑफ स्टिरअप कैसे निकलेंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ स्टिरअप्स 1930 डिवाइडेड बाय 150, क्योंकि इसकी स्पेसिंग 150 दे रखी थी, इसमें फिर हम एक सरिया ऐड करेंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए जो ध्यान देने की चीज है, 1930 डिवाइडेड बाय 150, ये हमारा आता है 12.866, 12.87, यानी कि 12 हमारे जो स्टिरअप से पूरे पूरे आ रहे हैं और एक स्टिरअप हमारा पॉइंट में आना चाहिए। बट कभी भी स्टिरअप हमारे नंबर्स में चलते हैं और ये पॉइंट में नहीं आते हैं, तो इसको हम राउंड अप कर देते हैं, दिस विल बिकम 13। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 13 प्लस 1, यानी दिस बिकम्स 14। तो नंबर ऑफ स्टिरअप्स हमारे इसमें हो जाएंगे 14। अब सारी चीज हमारी एकदम क्लियर है कि स्टिरअप्स के लिए जो हमें सरिया चाहिए that will be 14 multiplied by 1.440, यानी 14 multiplied by 1440, ये हमारा हो जाता है 20.16 मीटर। सिमिलरली जो हमारे मेन बार्स हैं, ये हमारा 8 डाया का था, ये हमारे 12 डाया के बार्स हैं, हमने देखे थे उसके अंदर 8 बार हमने यूज किए थे। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय, एक सरिये की जो हमारी लेंथ आई थी दैट वाज
1930 प्लस 300 यानी कि 2.230 मीटर। तो 2.230 into 8, this becomes 17.84 मीटर। तो हमें 12 डाया का इतने मीटर सरिया चाहिए और 8 mm डाया का इतने मीटर सरिया चाहिए। बट जैसा आपको मैंने बताया था पहले भी कि मार्केट अगर आप जाएंगे तो आपको कभी भी सरिया लेंथ में नहीं मिलेगा, वेट में मिलेगा। तो अब आपको जो 8 mm डाया का आपका सरिया आपने निकाला था, दैट वाज 20.16 मीटर, इसको हमको कन्वर्ट करना है केजी में। तो 8 डाया का सरिया जो रहेगा इसका यूनिट वेट, इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेट से। अब यूनिट वेट कितना हो जाएगा इसका एक सिंपल सा रूल है, इसको आप याद रख सकते हैं कि यूनिट वेट इज इक्वल टू 0.006162 डी स्क्वायर या 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 इंटू 8 64, तो 64 इंटू 0.006162 यानी 0.394, 0.394 कितना आएगा हमारा ये 20.16 इंटू 0.394 यानी ये हो गया आपका 7.94 kg। एंड सिमिलरली 12 डाया जो था हमारा ये आपका आ जाएगा इसकी लेंथ हमारी आएगी 2.2 इंटू 8, 17.6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.887, इससे हमको मिल जाता है 0.887 मल्टीप्लाइड बाय 17.6 यानी 15.61 kg। तो ये आपको दोनों प्रकार के जो हम सरिये इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमको मिल चुके हैं। इसी प्रकार से हम अपने कॉलम्स का एस्टिमेशन कर सकते हैं। कंक्रीट और फॉर्म वर्क हमने पिछले सेशन में देखा था, आज हम देख रहे हैं कि इसमें हमने सरिया कितना इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन चीज आपकी जो निकालने की थी दैट वाज लेंथ ऑफ द मेन बार एंड नंबर ऑफ स्टिरअप्स एंड लेंथ ऑफ द स्टिरअप्स। बस ये हमारा मेन कैलकुलेशन रहता है। बहुत सिंपल से वैसे मैथ्स का यूज होता है। इस प्रकार से हम इसको पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ पर फिनिश करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बीम के बारे में। तो बीम में भी आपका जो स्टिरअप्स है उसका कैलकुलेशन सेम रहता है। इसी प्रकार से इसमें नंबर्स एंड लेंथ ऑफ द बार फॉर स्टिरअप कैलकुलेट की जाती है। उसमें जो मेन बार्स रहते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज रहता है। तो वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओके।